हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास। तो चैप्टर 10 अपना चल रहा है और एक्सरसाइज 10.3 में हमारी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आने वाला है, आयलर्स फार्मूला, जो सॉलिड्स में काम करता है। तो जो ठोस होते हैं, बहुफलक पॉलीहाइड्रोजन जो अपन पढ़ रहे हैं, उनमें काम देता है। तो एग्ज़ाम्स में उससे संबंधित सवाल पूछे जाते थे हमेशा, और इस बार भी अगर बोर्ड एग्ज़ाम हुई आपकी तो डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन आता है आयलर फॉर्म का। तो 10.3 में उस आयलर फॉर्म को पढ़ने से पहले हमें सॉलिड्स के जो पॉलीहाइड्रोजन्स होते हैं, बहुफलक होते हैं, उनके विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इनके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो कोई भी पॉलीहाइड्रोजन है, बहुफलक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं: फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। फेस, एज और वर्टेक्स। तो यहाँ देखिए, फेस का मतलब होता है फलक या सतह। तो यह मैंने एक क्यूब ले रखा है और क्यूब में देखिए 6 फेस हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी ये सतह, अगर मैं कलर करूँ यहाँ पे तो ये सामने एक सतह नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इस तरह की 6 फेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहलाता है फेस। दीज आर द प्लेन फिगर्स ऑफ विच सॉलिड आर मेड। प्लेन फिगर्स होते हैं जिससे वो सॉलिड बना होता है। नेक्स्ट देखिए, एज क्या होते हैं। एज, दीज आर द लाइन सेगमेंट वेयर फेसेस मीट। जहाँ 2 फेस मिल रहे हैं, ये देखिए ये फेस और ये फेस यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या है? एज है, किनारा। हिंदी में किनारा बोला जाता है इसे, ठीक है। या फिर 2 वर्टेक्स, 2 शीर्षों को मिलाने वाला, जैसे ये 2 शीर्ष हैं, शीर्ष बिंदु इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है? एज है, किनारा है। मतलब कोई भी सॉलिड जहाँ से मुड़ रहा है वहाँ एक किनारा बनता ही बनता है, ठीक है। यू नो वेल। तो नेक्स्ट है वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु। तो देखिए शीर्ष बिंदु क्या होते हैं? वर्टेक्स, दीज आर द पॉइंट वेयर एजेस मीट। जहाँ भी 2 एज किनारे मिल रहे हैं वहाँ पे एक बिंदु है और ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि कोई भी पॉलीहाइड्रोजन है, सॉलिड है, उसके 3 पार्ट्स फेस, एज और वर्टिसेस, ठीक है। फेस यानी साधारण सतह, सिंपल जो सतह है, ठीक है, वो किनारे जहाँ से मुड़ रही है, ठीक है, सीधी लाइन, वो किनारे यानी एज, ई से डिनोट करेंगे यहाँ पे। और जो सिंपल बिंदु नज़र आ रहे हैं अपन को, ठीक है, ये क्या है? वर्टिसेस, या सिंगल को बोलेंगे वर्टेक्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन सॉलिड्स के बारे में समझते हैं। देखो, तो फर्स्ट है पॉलीहाइड्रोजन। पॉलीहाइड्रोजन यानी बहुफलक। तो ऑल सॉलिड विच हैव फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोजन्स। ऐसा कोई भी सॉलिड है जो फेस भी रखता है, सतह भी है, जिसके पास फलक है, जिसके पास एज है और वर्टेक्स यानी शीर्ष हैं। तो अगर किसी भी सॉलिड के पास ये तीनों थिंग अवेलेबल हैं तो वो कहलाता है बहुफलक, पॉलीहाइड्रोजन, ठीक है। और नॉन पॉलीहाइड्रोजन, देखिए जिसमें यहाँ पे पॉलीहाइड्रोजन में एग्जांपल दिए हुए हैं, तो यहाँ देखिए सतह भी है, किनारे भी हैं और शीर्ष भी है, ठीक है। ऐसे इसमें ऐसा एग्जांपल ऊपर देखा ही था, तो ये पॉलीहाइड्रोजन है। और नॉन पॉलीहाइड्रोजन वे सॉलिड्स होते हैं जिनमें इन 3 में से कुछ ना कुछ कम होता है, जैसे स्फीयर है, गोला, ठीक है। तो गोले में कहीं भी अपन वर्टेक्स ढूंढ सकते हैं, एक शीर्ष बिंदु नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कोई वर्टेक्स मिलेगा? ये सिलेंडर है, बेलन, एंड ये कोन है, शंकु। तो इन्हें हम पॉलीहाइड्रोजन नहीं कहेंगे, क्योंकि इनमें ये तीनों चीज़, ठीक है, ये तीनों चीज़ तीनों की तीनों होना जरूरी है, तब कहलाता है बहुफलक पॉलीहाइड्रोजन। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो कहलाता है नॉन पॉलीहाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कन्वेक्स पॉलीहाइड्रोजन क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीहाइड्रोजन उत्तल बहुफलक। ए पॉलीहाइड्रोजन इज विच द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग एनी वर्टिसेस लाइज completely inside
इट इज़ देन सच पॉलीहेड्रन आर कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीहेड्रन। मतलब किसी भी पॉलीहेड्रन के कोई भी दो वर्टिसेस यानी शीर्ष बिंदुओं को मिला के देख लो, अगर वो लाइन अंदर है, मैं किसी भी बिंदुओं को मिलाऊं, इसके सारी लाइनें अंदर ही रहेंगी। ठीक है, यहाँ भी देखो कोई भी दो शीर्ष ले लूँ मैं, ये ले लिया, ये लाइन भी अंदर रहेगी। तो ये सारी लाइनें इन पॉलीहेड्रन के अंदर ही हैं। कोई भी दो शीर्ष मिला लो, कोई से भी दो शीर्ष, तो ऐसा बहुफलक, ऐसा पॉलीहेड्रन कहलाता है कन्वेक्स उत्तल बहुफलक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका उल्टा कनकेव पॉलीहेड्रन अवतल। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर दो पॉइंट लूँ, जैसे ये ले लिया और ये ले लिया, दो शीर्ष, तो ये लाइन देखो बाहर चली जाती है, इसके अंदर ना रह के बाहर चली गई। तो अगर किसी बहुफलक में दो बिंदुओं को मैं मिलाऊं और वो लाइन बाहर चले जाए, ठीक है, आने को तो अंदर भी आ रही है लेकिन सारी अंदर नहीं आ रही, कुछ बाहर भी जा रही हैं इस बहुफलक से, तो अगर लाइनें बाहर जा रही हैं तो ऐसा बहुफलक कहलाता है अवतल बहुफलक या कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन। ए पॉलीहेड्रन इन विच एवन वन और मोर लाइन सेगमेंट, एक या एक से अधिक लाइन फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग एनी वर्टिसेस लाइज आउटसाइड इट, देन सच पॉलीहेड्रन आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीहेड्रन। एक से अधिक लाइनें जो दो शीर्षों को मिलाती हैं और वो अगर बाहर है, ठीक है, उस सॉलिड से बाहर निकल गई, उस आकृति से बाहर निकल गए, तो क्या कहलाते हैं वो, कॉनकेव अवतल बहुफलक। जैसे ये दो बिंदु ले लिए, तो देखो ये लाइन भी बाहर है, ठीक है, ये मैंने दो बिंदु लिए, ये लाइन भी बाहर है, ठीक है, तो इसके कई ऐसे दो बिंदु हैं, कई शीर्ष हैं जिनको आपस में मिलाऊं तो वो लाइन बाहर रहेगी, इसलिए यह अवतल बहुफलक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रन समबहुफलक क्या होता है। समबहुफलक देखिए, रेगुलर पॉलीहेड्रन, ए पॉलीहेड्रन विच ईच फेस इज ए रेगुलर पॉलीगन एंड हैज सेम नंबर ऑफ फेसेस एज। तो यहाँ देखिए रेगुलर पॉलीहेड्रन जो समबहुफलक है, उसका सीधा अर्थ ये है कि सारे जो सतह होंगी वो बिल्कुल इक्वल होंगी, बिल्कुल एक जैसी होंगी। ठीक है, जो एक रेगुलर पॉलीहेड्रन होता है उसकी जो सारी फेस होती हैं, ठीक है, जैसे ये सतह, एक सतह ले ली हमने, यहाँ पे ये देखिए सतह, वो रेगुलर पॉलीगन होती हैं। रेगुलर पॉलीगन मतलब सम बहुभुज। देखिए एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन से बना हुआ है ये पॉलीहेड्रन है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन से बना हुआ पॉलीहेड्रन क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीहेड्रन। ठीक है, देखने में हर सतह बिल्कुल इक्वल लगेगी, बिल्कुल इक्वल। इर्रेगुलर पॉलीहेड्रन इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, जो इर्रेगुलर पॉलीगन से बना हो, ठीक है, कुछ भी समान नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स हैं और यहाँ देखेंगे काफ़ी अलग अलग हैं, ठीक है, एक जैसी इनकी जो मेजरमेंट है एक जैसी नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, इर्रेगुलर पॉलीहेड्रन। नेक्स्ट चलते हैं, तो प्रिज्म में देखिए, प्रिज्म क्या होते हैं, इट इज़ ए पॉलीहेड्रन, ये एक बहुफलक है, इन विच बेस एंड टॉप आर द कन्ग्रुएंट पॉलीगन्स एंड वो साइड्स आर मेड ऑफ पैरेललोग्राम्स। ये एक ऐसे बहुफलक है जिनके बेस और टॉप, बेस आधार और टॉप ये ऊपर का, ठीक है, बिल्कुल कन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम, बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, ये देखो नीचे भी रेक्टेंगुलर, ऊपर भी रेक्टेंगुलर, एंड वो साइड्स आर मेड ऑफ पैरेललोग्राम्स, जो साइड्स हैं, ये देखिए साइड्स जो एक्स्ट्रा हैं वो समांतर चतुर्भुज होती हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम्स जानते हैं आप, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल।
A quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel calls parallelograms. So बेस एंड टॉप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और बाकी की जो फलक हैं वो होंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज टाइप होंगे, रेक्टेंगुलर आयत हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए बेस और टॉप ट्राइंगल है, एक जैसे हैं सेम, और नेक्स्ट जो हैं अदर जो बची हुई हैं फलक वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ऊपर नीचे का देखना, ऊपर नीचे अगर इक्वल पॉलीगन है, ठीक है, तो प्रिज्म है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड में देखते हैं, इट इज़ ए पॉलीहेड्रॉन वूज बेस इज ए पॉलीगन एंड द लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल्स विद ए कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए ये एक बहुफलक है जिसका जो बेस है वो एक पॉलीगन होता है, बहुपद हो सकता है, वो बेस बहुभुज होगा, ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है 5 साइड्स हो, ठीक है, लेकिन होगा पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है, और जो अदर फेसेस है वो क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे। ये देखिए जैसे ये ट्राइंगल, ठीक है। नीचे कैसा पॉलीगन हो सकता है बेस में, 5 साइड का, 4 साइड का, लेकिन जो अदर जो फेसेस हैं वो क्या होंगे, ट्राइंगल, और एक कॉमन वर्टेक्स होगा। ये देखिए ऊपर एक वर्टेक्स एक शीर्ष पे जाके ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा पिरामिड। तो पिरामिड और इसमें अपन ने एक डिफरेंस देखा है। तो प्रिज्म में तो देखो ऊपर और नीचे के ये जो पॉलीगन है बिल्कुल सेम होते हैं, और जो पिरामिड है उसमें नीचे सिर्फ बेस में एक पॉलीगन मिलता है, और जो शेष जो फलक है, ठीक है, वो ऊपर जाके कॉमन वर्टेक्स, कॉमन शीर्ष पर मिलती है। ठीक है, तो ये प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 10.3 में, वो सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट आएगा थ्योरम पढ़ेंगे।